दोस्तों, मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि जो इस बार के चुनाव हो रहा है, ये चुनाव केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये चुनाव सभी जनता का है। ये चुनाव न राम के नाम पे, न गंगा के नाम पे, न ब्राह्मण के नाम पे, न हिंदू के नाम पे, न मुसलमान के नाम पर होने वाला है। ये चुनाव बल्कि रोजगार के नाम पर होने वाला है। और जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि राम के लाए हो तो बताओ कि 2 करोड़ तूने रोजगार के वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? तूने हवाई चप्पल पहन करके चलने वाले लोगों से वादा किए थे कि हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, तो उनके लिए हवाई टिकट कब लाओगे? तुम बताओ कि पेट्रोल, डीजल और गैस सस्ता कब होगा? नौजवानों के लिए रोजगार कब लाओगे? ये सवाल है। ये लड़ाई केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई में हमने गोरों से लड़ा और इस लड़ाई में हमने चोरों से लड़ा है। इस बार हम चोरों से लड़ने के काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस बार वोट जो देना है, सोच समझ करके देना है। जो आज वर्तमान परिस्थिति पूरे देश के अंदर जो कायम हुई है, बनी हुई है, उसमें नौजवानों को बेरोजगार बना करके उसे अंधविश्वास में फैला दिया गया है। उसको मानसिकता को संकुचित कर दिया गया है। उनके हाथों में कलम के जगह तलवार पकड़ा दिया गया है। ये जो नौजवान आज मानसिक गुलाम बन करके देश के अंदर घूम रहे हैं, अगर इस बार इस चुनाव में नौजवान चूक गया, इस देश की महिलाएं चूक गई, इस देश के किसान चूक गया, इस देश को अपने खून पसीने से सींच करके रहने लायक बनाने वाले श्रमजीवी चूक गए, इस देश के जल जंगल जमीन को बचाने वाले आदिवासी इस अगर चुनाव में चूक जाते हैं, तो ये कौन गारंटी लेगा कि देश के संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका कोई गारंटी नहीं है। इस देश के अंदर विश्वविद्यालय की शिक्षा बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका कोई गारंटी नहीं लेगा। इस देश के अंदर महिलाओं की आबरू बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका कोई गारंटी नहीं लगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूं कि इस आरा के धरती से माननीय सांसद कामरेड सुदामा प्रसाद को संसद बना करके सदन में भेजिए, और आप लोगों का आवाज सदन में गूंजेगा तो आपके रोजगार के द्वार खुलेगा। बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।